तूने कभी मुंबई के माहिम में एक चाल देखी है? वो पुरानी चाल जो 1908 में बनी थी, जिसके आंगन में एक कुआं है, लेकिन वो कुआं खुला नहीं है। उस पर लोहे की एक मोटी जाली लगी हुई है और उस चाल में 50 साल से उसका नाम कोई नहीं लेता, क्योंकि वहां के लोग जानते हैं नाम लेते ही वो सुन लेती है। आज मैं तुझे वो कहानी सुनाऊंगा जो किसी ब्लॉग में पूरी नहीं लिखी, जो न्यूज में कभी नहीं आई, क्योंकि जिन लोगों ने ये कहानी देखी वो अब बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो एक ही बात कहते हैं, उस कुएं को कभी मत खोलो, क्योंकि उसके नीचे कोई है और वो इंसान नहीं है। कहानी शुरू होती है सन 1908 में। अंग्रेजों का जमाना था। माहिम में एक छोटी सी गोवन कैथोलिक बस्ती बसी थी, कनौसा कॉन्वेंट स्कूल से बस एक गली पीछे। लेकिन उस इलाके में पानी की भारी कमी थी, तो वहां के लोगों ने खुद कुआं खोदा अपने हाथों से। और यही बात इस कहानी को बाकी हॉरर स्टोरीज से अलग करती है, क्योंकि ये कुआं म्यूनिसिपैलिटी का नहीं था, ये उनका अपना था। लेकिन उस कुएं पर आज लोहे की एक मोटी जाली लगी हुई है, साथ में एक बड़ा ताला भी। मैंने वहां की एक बुजुर्ग औरत से पूछा कि यह जाली क्यों लगी है। उसने बस दरवाजा बंद कर लिया, एक शब्द तक नहीं बोला। फिर मैं चाल के पुराने चौकीदार के पास गया। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, रात को उस कुएं पर मत बैठना और उसका नाम कभी मत लेना। फिर एक रात मैंने खुद जाकर देखने का फैसला किया। रात के ठीक 2:40 हुए थे जब मैं वहां पहुंचा। जुलाई का महीना था, उमस थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस जाली पर हाथ रखा, वो जाली बर्फ जितनी ठंडी लग रही थी। मैं जाली के पास बैठ गया और नीचे झांक कर देखा। जाली के बीच एक पतली दरार थी, लेकिन फिर मेरी नजर उस कंक्रीट स्लैब पर पड़ी जिस पर जाली टिकी हुई थी। और वहां दो चीजें पड़ी थीं जो वहां नहीं होनी चाहिए थीं। एक टूटी हुई शीशे की चूड़ी और उसके बगल में एक रोजरी का मनका, जो ईसाई लोग अपनी माला में पहनते हैं। जाली पर आज तक किसी को चढ़ने नहीं दिया गया। फिर ये चीजें वहां कैसे पहुंची? मैंने थोड़ा और झुक कर देखा और तभी मुझे अपने मुंह में एक अजीब सा स्वाद आया, लोहे जैसा कड़वा स्वाद। उसी वक्त पानी की एक बूंद गिरी, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ था और वो बूंद ऊपर से नहीं गिरी थी, वो कुएं के अंदर से आई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पूरा आंगन खाली था, लेकिन मेरे पैर के ठीक बगल में एक और गीला पैर का निशान था, किसी नंगे पैर का। वो मेरा नहीं था और वो अकेला भी नहीं था, वो दो थे। और तभी कहीं बहुत दूर से मुझे कोई मेरा नाम पुकारता हुआ सुनाई दिया, लेकिन उस वक्त पूरी चाल सो रही थी, मेरे सिवा वहां कोई जाग नहीं रहा था। फिर अचानक जाली हिली, बस 2 सेंटीमीटर हिली। ऐसा लगा जैसे कोई नीचे से उसे धीरे धीरे ऊपर उठा रहा जो। मैं वहां से भागा, गिरा, उठा और फिर भागा। पूरी रात भागता रहा। अगले दिन मैंने ये पूरी कहानी अपने एक दोस्त को सुनाई। उसने चाय पीते हुए सिर्फ एक सवाल पूछा, वहां जाली खुली हुई थी या बंद? मैंने जवाब दिया कि जाली बंद थी, लेकिन वो झूठ था। जब मैं वहां पहुंचा था तब जाली पहले से खुली हुई थी। और जो आवाज तू अभी सुन रहा है उसे ध्यान से सुन, ये आवाज मेरी नहीं है। मैं उस रात के बाद कभी वापस नहीं लौटा, लेकिन कोई और जरूर लौटा है। अगर कभी तू माहिम में डिसूजा चाल के पास से गुजरे और तुझे रात के 3 बजे कोई धीमी आवाज सुनाई दे, तो पलट कर मत देखना और उस कुएं का नाम कभी मत लेना, क्योंकि वो अभी भी वहां है और वो अभी भी सुन रही है।